कल वाला वीडियो देखी थी। उस दिन क्या नहीं मिला? हाँ हाँ, हम आगे ही बता रहे हैं, काहे चिंता करती है? अरे सीधी सी बात है कि अगर मान लो 1 लीटर हम दूध ले रहे हैं, राय जी अगर 1 लीटर फ्री भी देगा, हमारे पास पॉट है 1 ही लीटर का, लेकिन राय जी को क्या बोलेंगे? हाँ डाल दीजिए ना, 1 लीटर फ्री ही का तो है, भले ही वो ओवरफ्लो कर जाए। वही हिसाब है आप लोगों का। करना कुछ नहीं, आके वहाँ देख रहे थे सब बैठी हुई है चुपचाप। अरे जो बताए उसको भी तो कम से कम कर सकती हो ऑन करके मशीन। जिस दिन मशीन ठीक नहीं था तो कोई लैब चाहिए था, अब लैब दोनों ठीक करवा दिए तो लैब नहीं करना है, चुपचाप हाथ जोड़ के बैठ गए। हाँ आप छोटा या बड़ा, वो काम तो तुम ही लोग का न देगा। और देखो हम लोग क्या कुछ बना चुके थे। टेबल हो चुका था, क्वेरी हो चुका था, मैक्रो हो चुका था। अब इसके बाद हमें फॉर्म बनाना है और रिपोर्ट बनाना है। अब फॉर्म बनाने के लिए हम लोग कहाँ चलेंगे? आ जाते हैं फॉर्म पे, और फॉर्म में भी 2 ऑप्शन है, एक विजार्ड है और एक डिज़ाइन है। तो अगर हम फॉर्म डिज़ाइन पे जाते हैं तो कुछ इस तरीके से बना बनाया दे देगा मुझे। अगर हम विजार्ड पे जाएंगे तो हमें हर एक चीज़ को क्या करना पड़ेगा? डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो चलो हम लोग डिज़ाइन व्यू में ही बनाते हैं, न कि विजार्ड से बनाते हैं। तो इसे क्या कर लें, हम क्लोज कर लें। बोलेगा सेव करना है, बोलेंगे नहीं सेव नहीं करना है, बिकॉज इसको रखना ही नहीं है अभी। वापस से आते हैं हम लोग, और किसके लिए बनाया जाए? तो एक तो था कोर्स के लिए और एक था किसके लिए? स्टूडेंट के लिए और एक एम्प्लॉय के लिए। चलो स्टूडेंट के लिए ही पहले एक फॉर्म बनाते हैं हम लोग। इसके लिए कहाँ चलेंगे? फॉर्म डिज़ाइन पे आ जाते हैं। फॉर्म डिज़ाइन पे आने के बाद आप ये जो एरिया है जिसे कि हम लोग बोलते हैं व्यू पोर्ट, जहाँ की आप अपने सारे एलिमेंट्स को जो फॉर्म पे रखना है उसको आप प्लेस कर सकते हो डिज़ाइन करते हो। इसमें हमें क्या चाहिए? अलग अलग तरह के कंटेंट चाहिए। जैसे सबसे पहले सारे फील्ड को लेकर के आना है। अब सारे फील्ड को अगर लाना हो तो क्या करेंगे? ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड्स पे जाएंगे, शो ऑल फील्ड्स पे क्लिक कर, या शो ऑल टेबल्स पे क्लिक करेंगे, और इसमें से कौन सा टेबल का मुझे फील्ड लेकर के आना है। यह फॉर्म किसके लिए बना रहे हैं हम लोग? या स्टूडेंट के लिए। तो स्टूडेंट से रिलेटेड जो भी फील्ड है उसको क्या करो, आप लेकर के आओ। तो एस आई डी लेकर के आना है, जी हाँ, डबल क्लिक कर दो, ये आ जाएगा खुद ब खुद। आ गया क्या? उसी तरीके से एस नेम पे डबल क्लिक कर दो, आ जाएगा खुद ब खुद। एस पे डबल क्लिक कर दो, ये भी आ जाएगा खुद ब खुद। उसी तरीके से जेंडर पे क्लिक कर दो, वो भी आ जाएगा खुद ब खुद। सभी पे बस डबल क्लिक कर दो, आ जाएगा। फ़ोटो पे डबल क्लिक करना है, फ़ोटो भी आ जाएगा। फिर क्या बचा? कोर्स आईडी, उस पर भी डबल क्लिक कर दो, आ जाएगा। तो एक फॉर्म मैं बना के दिखा दे रहा हूँ, बाकी आप लोग की मर्ज़ी, जितना चाहो बना सकते हो अगर समय मिले तो। टाइम मिलना भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। चलो अब यहाँ से क्या करना है मुझे? इसको थोड़ा डिज़ाइन करते हैं। फॉर्म ऐसे रेडी हो गया, लेकिन फॉर्म उतना बेहतर दिखेगा नहीं लुक वाइज। तो अगर फॉर्म को थोड़ा डेकोरेट करना हो तो कैसे करेंगे? तो अभी के लिए क्या करना है मुझे? इन सारे कंट्रोल्स को सेलेक्ट करना है एक बार में। क्या किया हमने? ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड का यूज़ करके हमने सभी को एक बार में सेलेक्ट कर लिया। अब अगर मैं किसी का भी विड्थ बढ़ा रहा हूँ तो किससे क्या हो रहा है? सबका विड्थ बढ़ रहा है। कंट्रोल जेड करते हैं, ऐसा इसलिए किए बिकॉज ये एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहा था। तो ओवरलैप ना करे इसके लिए हम इसको पहले सेलेक्ट कर लेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद इसको थोड़ा हम लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से अलग जगह पे एडजस्ट कर सकते हैं। और
के साइज़ को हम लोग थोड़ा इनलार्ज कर लें, ऐसा नहीं, और थोड़ा और अगर इधर लेकर के आ जाए तो अच्छा रहेगा। ठीक है, अब रही बात कि इसके फील्ड साइज को, इसके विड्थ को भी थोड़ा हमें एडजस्ट करना है ताकि सभी का विड्थ क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, है ना। या फिर इसके विड्थ को आप एक साथ भी चेंज कर सकते हैं, कैसे, ड्रैग एंड ड्रॉप करके, जो अभी हमने किया। इतना सही है कि और थोड़ा कम किया जाए इसको। सही है। अब इंडिविजुअली सबको थोड़ा थोड़ा हमें एडजस्ट करना ही पड़ेगा। यहाँ से आते हैं, सबका विड्थ थोड़ा कम कर लेते हैं। अब इन सब पे कुछ बॉर्डर भी डाल दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। कैसे बॉर्डर डालेंगे इन सभी पे, या कैसे इसके हाइट विड्थ को चेंज करेंगे, ज़रा इसके ऊपर बात कर लें। इन सबको हम सेलेक्ट कर लिए, और मुझे क्या करना पड़ेगा इसका, चलो यही एक कमी था, थोड़ा आगे बढ़ जाओ। सर क्या ले लिया जाए, फॉन्ट फॉर कलर कैसा रखे थे हम लोग, क्या एक साथ सभी का एक्सेप्ट करेगा, चेक फॉर कलर एक साथ सभी का, तो हम लोग इसे भी उसी तरीके से सेलेक्ट करें। सब सेम साइड वाला तो फ्रंट साइड भी एक साथ, हाँ इसको कोई दिक्कत नहीं, जब साइज चेंज करेंगे तो उसमें ये भी तो आ ही जाएगा ना। फॉन्ट कलर क्या था, फॉन्ट साइज ना, क्या रखना था, मान लो 10 नहीं, बल्कि क्या रखना था 18, यही था ना, फॉन्ट साइज 18। और उसके बाद इसका भी फॉन्ट चेंज करना था, लेकिन 1 by 1 नहीं हो पाएगा इसका, ऐसा ही कुछ अभी आ रहा था ना इशू। अच्छा, फोटो का तो चेंज होगा नहीं, इसी के कारण इशू भी आ रहा था। और कलर ये हो गया। साइज इसका कितना डालना है, 18 ना,
इमेज है इसलिए ऐसा कुछ आ रहा है। और इसको थोड़ा बड़ा अगर कर दिया जाए तो अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ा बड़ा करने के चक्कर में इसको थोड़ा और नीचे लाना पड़ जाएगा। करेक्ट। उसके बाद इसके साइज़ को थोड़ा ऐसे करा जा सकता है। ठीक है, और इतने दूर में हम लोग क्या कर सकते हैं, फोटो के लिए इतना एरिया ले लेते हैं ना फिर इस तरीके से। अब ऊपर में मुझे हेडिंग देना है थोड़ा कि ये क्या है, स्टूडेंट साइन अप फॉर्म या साइन इन फॉर्म, ऐसा कुछ दे सकते हैं। मुझे अगर कोई हेडिंग देना है तो हेडिंग के लिए यहाँ से अलग अलग ऑप्शन है, जैसे कि बटन बनाना है, अगर कुछ टेक्स्ट लिखना है तो टेक्स्ट बॉक्स के लिए ये लेंगे हम लोग। यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं और टेक्स्ट बॉक्स पे क्या डाल देते हैं, क्या हेडिंग देना है मुझे, एडमिशन फॉर्म या स्टूडेंट साइन अप फॉर्म, स्टूडेंट साइन अप फॉर्म। अब रही बात की इसे भी थोड़ा हमें क्या करना है, डेकोरेट कर लेना है। ये टेक्स्ट 9 क्या करेगा, यहाँ कोई काम नहीं था इसका, दैट्स वाई उसको हमने क्या किया, भगा दिया। अब इसके लिए बॉक्स वगैरह सेट कर देना है। तो पहले चल फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर ले दिया जाए। इसका फ़ॉन्ट साइज़ 20 डाल देते हैं। फ़ॉन्ट वेट क्या होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, ताकि लगना चाहिए कि ये हेडिंग है हमारा। इसके बाद इसका फ़ॉन्ट थोड़ा अलग हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फ़ॉन्ट कलर कैसा डाल दिया जाए इसका, या इसका बैकग्राउंड कलर अगर हम येलो डालेंगे तो ब्लैक में टेक्स्ट रख सकते हैं, या अगर हम इसमें फिल कलर डाल देते हैं ब्लैक, बैकग्राउंड कलर कहीं है दिखेगा तो बताना हमें। बैक कलर है, हाँ है, बैक कलर को ब्लैक ही कर देते हैं। अब ब्लैक पे अगर हम टेक्स्ट कलर वाइट दे देंगे तो ठीक है, क्लैरिटी रहेगा, ठीक ठाक, हाँ दिखेगा। अब रही बात इसका टेक्स्ट अलाइन कहीं का है, क्लिक करके बताओ तो। टेक्स्ट अलाइन यहाँ से क्या ले लेते हैं, सेंटर, ताकि ये बीच में आ जाए। नहीं, अब रही बात इसका थोड़ा फॉन्ट वॉन्ट चेंज करने का। इस तरीके से स्टूडेंट साइन अप फॉर्म ये रहा, ऐसे करेंगे, राइट। अब कुछ इस तरीके से दिखेगा स्टूडेंट साइन अप फॉर्म, और नीचे में स्टूडेंट का सारा डिटेल। तो ये हेडिंग हो गया, या हमारा फॉर्म आ गया। अब फॉर्म के नीचे कुछ बटन देना है, आई मीन कंट्रोल देना है। वो कंट्रोल जब तक नहीं लगाएंगे तो दिक्कत ये होगा कि हमें तो ऑपरेट करना है इसको। ऑपरेट करने के लिए हमें कुछ कंट्रोल चाहिए ही चाहिए। तो बटन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बटन इंसर्ट करेंगे, और बटन के लिए यहाँ पे बटन है दिया हुआ ऑलरेडी, है ना। अब मान लो यही बटन मैं लेता हूँ और यहाँ बटन जैसे ही इंसर्ट करेंगे तो कुछ पूछेगा, ये बटन किस लिए बनाना है आपको। तो ये बटन हमें किस लिए बनाना है, ये मुझे नेक्स्ट रिकॉर्ड के लिए बनाना है। किसके लिए बनाना है, रिकॉर्ड नेविगेशन लेना है, रिकॉर्ड ये करना है, ऑपरेशन लेना है, क्या करना है। तो ये हमें बनाना है रिकॉर्ड नेविगेशन के लिए। और ये क्या करेगा, गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड पे जाने के लिए गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड, क्या करेंगे इसके बाद नेक्स्ट। और क्या इस पर गो टू फर्स्ट लिखा होना चाहिए कि कोई मार्क, एरो मार्क वगैरह होना चाहिए, या फर्स्ट रिकॉर्ड लिखा हुआ होना चाहिए। और उसके बाद क्या करना है, अगर कुछ टेक्स्ट लिखना हो तो अपने हिसाब से टेक्स्ट डाल सकते हैं, पिक्चर देना है तो पिक्चर दे सकते हैं। क्या नाम इसका रहेगा, फर्स्ट रिकॉर्ड कर दें, FREC, मतलब फर्स्ट रिकॉर्ड, आप नाम बदल सकते हो। अब देखो ये क्या आ गया, फर्स्ट रिकॉर्ड का ऐसा ही कुछ आइकन रहता है ना इस तरफ जाने के लिए। अब एक और बटन लेना है मुझे, वो बटन किसके लिए लेना है, लास्ट रिकॉर्ड के लिए। रिकॉर्ड नेविगेशन ही रहेगा, लेकिन पहले क्या था, फर्स्ट रिकॉर्ड ना, अब क्या लेंगे, लास्ट रिकॉर्ड।
नेक्स्ट करेंगे, सब कुछ एज इट इज़ ही छोड़ेंगे। इसका नाम क्या रखते हैं? LREC, लास्ट रिकॉर्ड। तो चलो ये लास्ट रिकॉर्ड के लिए बटन बन गया। लास्ट में सारे बटन का साइज एक रखेंगे ताकि डिसेंट लुक दे। और क्या हो सकता है नेविगेशन में? प्रीवियस और नेक्स्ट के लिए दे देते हैं, प्रीवियस और नेक्स्ट के लिए दे सकते हैं। तो कहीं प्रीवियस दिख रहा है? गो टू प्रीवियस रिकॉर्ड पे आ जाओ। सही है। क्या रखते हैं? PR, प्रीवियस, P रिकॉर्ड। अब उसी तरीके से फिर बटन लेंगे। इस बार क्या लेना चाहिए? गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड। प्रीवियस का जस्ट अपोजिट क्या होगा? नेक्स्ट होगा। क्या देना है इस पे? NREC डाल दें, नेक्स्ट रिकॉर्ड। और एक ऑप्शन क्या देना है मुझे? न्यू रिकॉर्ड ऐड करने का। क्या? न्यू रिकॉर्ड भी तो ऐड करना है। तो जी हाँ, न्यू रिकॉर्ड भी ऐड करना है। तो देखो तो यहाँ पे जाना पड़ेगा कहाँ? रिकॉर्ड ऑपरेशन पे। और क्या करेंगे? ऐड न्यू रिकॉर्ड। फिर क्या करेंगे यहाँ से? नेक्स्ट। नाम क्या देना है? ऐड REC, रिकॉर्ड ऐड करना है। तो क्या नाम दे दिए? अब ये बटन किसके लिए है? न्यू रिकॉर्ड के लिए। उसी तरीके से एक बटन बना लेते हैं हम लोग डिलीट के लिए भी। तो रिकॉर्ड ऑपरेशन पे जाना पड़ेगा। और कहाँ जाएंगे? डिलीट रिकॉर्ड, नहीं तो डुप्लीकेट है। ये है डिलीट रिकॉर्ड, करेक्ट। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। और कुछ नाम देना है? हाँ, del REC इसका नाम दे देते हैं डिलीट रिकॉर्ड के लिए। रिकॉर्ड डिलीट का बटन बन गया। एक और बटन लेते हैं। अब और क्या ऑपरेशन करना हो सकता है जो ज़रूरी है या बेसिक है? प्रिंट करना हो सकता है। सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? प्रिंट भी करना चाहो अगर कोई डायरेक्ट फॉर्म से, तो प्रिंट के लिए दे देते हैं प्रिंट REC। चलो काफ़ी, बस ये तो समझाने के लिए था कि कैसे कैसे आप बटन बना सकते हो ताकि इसको एक सॉफ्टवेयर का रूप दे सको। अब इन सारे बटन्स को एक साथ हम लोग सेलेक्ट करते हैं और इसके बाद इसके विड्थ और हाइट का हिसाब किताब बिठाएं। तो विड्थ क्या ले लेते हैं? मान लो 2 चलेगा कि कुछ ज़्यादा हो गया? हैं? ज़्यादा बड़ा हो गया तो 1.5 लें, ठीक है। अब और हाइट तो सही है ही, बस इसी को अब क्या कर दिया जाए? एडजस्ट कर दिया जाए। तो चलो यहाँ से शुरू करते हैं कहानी। सेव कर लें इसको।
जो भी चेंजेस करना था वो कर लिए। अब मुझे लगता है कि इसके बैकग्राउंड में कुछ अच्छा सा कलर फिल कर दिया जाए तो कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा। ये ग्रिड लाइन अच्छा नहीं लग रहा है। तो अगर ऐसा कुछ करना है तो एक कोई शेप लेंगे और उस शेप को हम बैकग्राउंड में डाल दें। अब यहाँ से देखो तो शेप के लिए कोई ऑप्शन है नहीं, एक टेक्स्ट बॉक्स के लिए है, ये लेवल के लिए है, ये बटन के लिए है, ये टैब के लिए है, ये हाइपरलिंक के लिए है, वेब ब्राउज़र कंट्रोल के लिए है, कंट्रोल्स के लिए, नेविगेशन कंट्रोल के लिए है, ये ऑप्शन ग्रुप के लिए है। तो मुझे एक शेप चाहिए, तो शेप के लिए कहीं इसमें देखो अगर ऑप्शन मिलता है तो हम क्या ले सकते हैं। जैसे ये क्या दिखा, एक रेक्टेंगल। चलो यही तो चाहिए था मुझे, कोई एक शेप चाहिए था, तो हम रेक्टेंगल को ले रहे हैं यहाँ से। बस हम लोग यहाँ से लेकर के यहाँ तक रेक्टेंगल को डाल देते हैं। अब इस रेक्टेंगल का कुछ कलर डाल देते हैं। रेक्टेंगल का क्या डाल देते हैं, कलर डाल देते हैं। रेक्टेंगल सेलेक्ट है, हाँ है। क्या इसका बॉर्डर कलर वगैरह, बैक कलर वगैरह सब कुछ दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। इसमें बैक कलर कैसा डाल दिया जाए ताकि सारा कंटेंट हमारा क्लियर विजिबल होगा। इससे गड़बड़ क्या हो गया है कि इसका ऑर्डर मुझे चेंज करना पड़ेगा, इसका ऑर्डर, क्योंकि ये अगर ऊपर दिख रहा है इसका ऑर्डर कहीं हमें चेंज करके नीचे ले जाना पड़ेगा। पोजीशन क्या करेंगे, सेंड टू बैक। ये चीज़ें पहले भी किया होगा वर्ड वगैरह में भी। तो बस कलर जो फिल किया हूँ मैं उसको बैक में डाल दिया। चलो लाइट कलर रखते हैं हम लोग इसी को अभी, सही है। तो एक ढंग का फॉर्म हमारा डिज़ाइन ऑलमोस्ट हो चुका है। पूरे ग्रिड को कवर कर लिए। अब करना क्या है मेरे को, अब मुझे इसे सेव करना है। क्या करना है, सेव करना है। नाम क्या डालना है इसका, साइन अप फॉर्म, साइन अप फॉर्म। इसे क्लोज कर लें, दोनों को क्लोज कर लेते हैं। एक को क्लोज करते हैं। अभी ये स्टूडेंट वाला में देख सकते हो कुछ रिकॉर्ड है। लास्ट रिकॉर्ड मेरे पास क्या था, रोहन का था। मैं इसे भी क्लोज कर लेता हूँ समझने के लिए, क्लोज ऑल। अब हम क्या ओपन करते हैं, साइन अप फॉर्म को। तो हमारे पास एक फॉर्म खुला। इस फॉर्म में हमारे पास फर्स्ट रिकॉर्ड आ रहा है। क्या आ रहा है, फर्स्ट रिकॉर्ड आ रहा है। इससे हम कहाँ जा सकते हैं, लास्ट रिकॉर्ड पे। कहाँ पहुँच गए, लास्ट रिकॉर्ड से। क्या बिना एक लाइन का कोड लिखे हुए हम लोग एक सॉफ्टवेयर नहीं बना लिए। इससे हम लोग लास्ट रिकॉर्ड पे जा रहे हैं, इससे हम लोग फर्स्ट रिकॉर्ड पे आ रहे हैं। इससे नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाएंगे, देख रहे हो 2 3 सबका इमेज भी आ रहा है साथ में। 4 हाँ, जिसमें इमेज नहीं डला होगा नहीं आएगा। अब यहाँ आते हैं हम लोग, बैक भी जा पा रहे हैं कि नहीं जा पा रहे हैं, हाँ बैक भी जा पा रहे हैं। अच्छा इससे क्या होगा, नया रिकॉर्ड डाल सकते हैं। इससे क्या होगा, नया रिकॉर्ड। हाँ आ रहे हैं, हेडिंग क्यों नहीं है वो समझेंगे। हेडिंग को अगर हम टेक्स्ट बॉक्स ले लिए होंगे इसलिए नहीं आ रहा होगा। टेक्स्ट बॉक्स में कुछ ना कुछ कंटेंट लिखना पड़ता है, अगर वही लेवल लिए होंगे तो आ जाता। चेंज कर देंगे, टेंशन मत लेंगे। अभी बाकी एंट्री करके देख लें, करेक्शन कर लेंगे उसमें। SID क्या डालते हैं, S107। नेम क्या डाल देते हैं, नेम डाल देते हैं, मान लो मुकेश। इसका एज क्या डाल देते हैं, 23।
जैन के लिए यहाँ पे ऑप्शन आना चाहिए, यस आ रहा है। यहाँ से डेट के लिए ऑप्शन आना चाहिए, हाँ चलो ये भी आ रहा है। यस फ़ोन हमें डालना पड़ेगा यहाँ पे, यस ये भी लिमिटेड है। ईमेल आईडी हमें डालना होगा लाइक mukesh@gmail.com, सही है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, अटैचमेंट के लिए भी बाकायदा ऑप्शन आ रहा है, यही ना चाहिए था। इमेज भी लेकर के आ गए। एस आई डी डालना है, कोर्स आई डी किस में जाएगा, तो शायद 3 बनाए थे ना, यस C101, C102 और C103, तो डाल देते हैं इसे हम C102 में डालते हैं, करेक्ट। और उसके बाद क्या करेंगे फिर, नेक्स्ट क्या कर सकते हैं हम, नेक्स्ट। अब अगर हम लास्ट वाले रिकॉर्ड पे जाएंगे तो क्या आएगा, जो लास्ट रिकॉर्ड हम डाले थे। अब इस चीज़ को आप यहाँ से भी देख सकते हो, अगर रिकॉर्ड मिटाना होगा, मान लो हम फर्स्ट रिकॉर्ड पे आते हैं और फर्स्ट रिकॉर्ड हमें रवि का, या सेकंड रिकॉर्ड सेकंड रिकॉर्ड भी मुकेश का था, मान लो इसे मुझे डिलीट करना है, तो क्या करेंगे हम, डिलीट। अब क्या बोल रहा है ये, सही में करना है, तो हाँ करना है। अब अगर हम इसे क्या करते हैं, क्लोज़ करते हैं, क्या करते हैं, क्लोज़ करते हैं। अब दोबारा करके अगर मैं देखूँ यहाँ स्टूडेंट वाले में, तो जो सेकंड नंबर पे मुकेश था वो क्या हो गया, डिलीट हो गया, और 7th नंबर पे हमने जो ऐड किया था वो भी यहाँ पे दिख रहा है मेरे को। तो बताओ, यही चीज़ था फॉर्म की कहानी। लेकिन फॉर्म बनाना, इसमें डिज़ाइनिंग पार्ट पे टाइम लगता है, जितना ज़्यादा टाइम दोगे उतना बेहतर आप फॉर्म डिज़ाइन कर सकते हो। जितना बढ़िया फॉर्म डिज़ाइन करोगे, समझ लो कि आपके सॉफ्टवेयर का UI, फॉर्म क्या है, आपके सॉफ्टवेयर का एक UI है, यूज़र इंटरफेस है, उतना बेहतर लगेगा। अब रही बात कि ये नाम क्यों नहीं आ रहा है, तो नाम इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमने बाय मिस्टेकन क्या किया होगा, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लिया होगा। आप देख लेते हैं कि क्या है ये, हाँ क्या ऑफ कोर्स टेक्स्ट बॉक्स है, तो मुझे यहाँ टेक्स्ट बॉक्स नहीं लेना चाहिए था, माय बैड। मुझे यहाँ क्या लेना है, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स में जो टेक्स्ट है वो चेंज होता रहेगा। अगर चेंज नहीं करना है तो इसके लिए बाकी हायर जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ोगे तो वहाँ ऑप्शन देता है कि आप इसके टेक्स्ट को क्या कर सकते हो, रीड ओनली कर सकते हो। अगर यहाँ कोई ऑप्शन मिलता है तो खोज के कर लेना, नहीं तो अगर उतना नहीं करना है तो बस इसका कर क्या लेते हैं हम लोग, टाइप चेंज कर लेते हैं। रीड ओनली किसको कहाँ ढूंढना जाए कि इसमें रीड ओनली इनेबल है या नहीं। अगर रीड ओनली कर देंगे तो फिर ये चेंज नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। लेकिन चलो उतना टेंशन नहीं लेते हम लोग, इसको डिलीट करते हैं और इसके जगह पे क्या लगा देते हैं। अब मुझे इसमें चेंजेस करने हैं, तो ये वाला डिलीट करके, हाँ अच्छा वो डिलीट हो गया ना, उस पर क्लिक हुआ होगा, अब सही है। ठीक है, अब हो गया सेलेक्ट। इसको क्या करते हैं, डिलीट कर लेते हैं। अब मुझे बनाना क्या है, इस पर अब लेबल चाहिए ना कि, अब देखो ये टेक्स्ट बॉक्स है, ये क्या है, लेबल है, तो हमें लेना क्या है, लेबल लेना है। लेबल लेने से फ़ायदा ये होगा कि ये चेंज नहीं होगा। जो इस पर वैल्यू हम डाल देंगे, जैसे हमने क्या डाल दिया, स्टूडेंट साइन अप फॉर्म। अब रही बात कि इसके कंटेंट को हमें सही करना है, नहीं तो सबसे पहला चीज़ क्या करना है, इसको कितना सोचे थे जी, 20 सोचे थे। फिर इसका फॉन्ट वेट क्या सोचे थे, फॉन्ट वेट बोल्ड रखने का सोचे थे। फिर फॉन्ट कलर क्या सोचे थे इसका, और इस अच्छा वाइट था, तो चलो वाइट ही कर देते हैं। लेकिन इसका बैकग्राउंड कलर क्या सोचे थे, बैक कलर क्या ले लेते हैं, ब्लैक ले लेते हैं, यही प्लान था ना। और इसके बाद इसका टेक्स्ट अलाइन करके एक फीचर होगा जिसको क्या कर लेंगे, सेंटर, बोल्ड वगैरह कर ही दिए हो,
अब इसका फॉन्ट भी चेंज किया था शायद ना, यस तो फॉन्ट के लिए कहीं ऑप्शन है देखो तो, फॉन्ट फॉन्ट नेम होगा, और फॉन्ट नेम क्या ले लेना था, अल्गेरियन, ऐसा ही कुछ सोचे थे ना। और एडिट हो सकता है। अब बताओ, ये हो गया। अब इसमें जो चेंजेस किया हूँ मैं उसे मुझे क्या कर लेना है, वापस से सेव क्या कर लेना है, क्लोज ऑल, सभी को बंद। अब दोबारा अगर ओपन करता हूँ ये वही आ रहा है सभी के साथ, लास्ट पे भी वही आएगा, फर्स्ट पे भी वही आएगा, यही चीज़ चाहिए था ना। और यहाँ से क्या कर सकते हैं, मैं प्रिंटर वाला भी काम करेगा। अगर ये कोड करने के लिए बोल दिया जाए तो लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा, लेकिन यहाँ कोई लैंग्वेज पढ़ने का ज़रूरत पड़ा नहीं। ड्रैग एंड ड्रॉप करके एक सॉफ्टवेयर बना सकते हैं हम किसी भी शॉप के लिए, किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए। अगर कोई नया रिकॉर्ड डालते हैं तो भी ये लेवल हट रहा है, नहीं हट रहा है। मान लो S108 डाल देता हूँ और नाम इसका डाल देता हूँ, इसका रिकॉर्ड हटाए थे हम लोग, ऋषि का डाल देते हैं 29 28। इसको C103 में डाल दिया जाए। नेक्स्ट रिकॉर्ड पे क्लिक करते हैं। अब लास्ट रिकॉर्ड अगर देखेंगे तो क्या दिखाएगा, ऋषि का। तो ये कहानी किसका था, फॉर्म का। समझ में आया कि नहीं आया? ये सर जो दो ऐड किए वो टेबल में भी हो गया। हाँ जी, क्लोज करके देख लो यहाँ टेबल खोल करके। लास्ट रिकॉर्ड ऋषि का डाले थे, यहाँ टेबल में आ चुका है। फॉर्म क्या है, फॉर्म एक इंटरफेस है जिस इंटरफेस के थ्रू हम टेबल को मैनिपुलेट कर सकते हैं। कल वाला देखियो वीडियो या फिर जो टेक्स्ट फाइल लिखे थे उसमें मेंशन था सारी बात। अब मुझे एक चीज़ और निकालना बाकी है, दैट इज़ रिपोर्ट। अगर रिपोर्ट बनाना है मुझे किसी भी डेटा को यूज़ करके, तो रिपोर्ट कैसे बनाएंगे। रिपोर्ट बनाने के लिए वापस से कहाँ चलेंगे हम, रिपोर्ट वाले पार्ट में। यहाँ भी दो बातें हैं, या तो डिज़ाइन व्यू या विजार्ड का यूज़ करके। डिज़ाइन व्यू होता है प्रोफेशनल के लिए, जो एक्सपर्ट लेवल पे हैं, जो प्रोफेशनल हैं, वो लोग डिज़ाइन को यूज़ करते हैं। और जिनको कि हर एक चीज़ चाहिए क्या, ग्राफिकल मोड में, कि बस मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ और काम हो जाए, मुझे खुद से इतना टेंशन नहीं लेना पड़े। जैसे कि फॉर्म ही हम डिज़ाइन कर रहे थे, तो अगर हम फॉर्म डिज़ाइन करना होता और अगर हम सीधा कहाँ जाते, अगर फॉर्म पे क्लिक करते तो कितना मेहनत लगता, नहीं। तुम लोग भी उब रहे होगे कि बड़ा देर लग रहा है, एकदम तुरंत हो जाना चाहिए। तो तुरंत अगर करना है तो जाओ, और अगर मुझे अपने ही हिसाब से डिज़ाइन सेट करना है तो कौन सा मोड में जाना चाहिए, डिज़ाइन। अब दोनों में अंतर समझ में आया कुछ मोटा मोटी। बना बनाया स्ट्रक्चर। हाँ, एक प्रीडिफाइंड टेम्पलेट है, उसी पे आपको बना के दे देगा। आपको इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते बहुत अपने लेवल पे, लेकिन उसमें था हम अपने लेवल पे सब कुछ स्क्रैच से डिज़ाइन कर सकते हैं। क्लोज ऑल, डोंट सेव, क्योंकि इसको बनाना नहीं था इस फॉर्म को। अब हम लोग वापस आते हैं किसके ऊपर, रिपोर्ट। अब रिपोर्ट में भी वही दो बातें अप्लाई होती हैं। या तो हम विजार्ड मोड में जाएंगे, तो विजार्ड मोड में बस क्लिक करेंगे और रिपोर्ट बन के तैयार हो गया स्टूडेंट का। क्या सारे स्टूडेंट का टोटल 7 स्टूडेंट है हमारे पास, 7 स्टूडेंट है, सबका रिकॉर्ड आ गया मेरे पास। लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे रिपोर्ट भी अपने हिसाब से बनाना है, अपने हिसाब से उसका हम फॉर्मेट रखना चाह रहे हैं। तो रख सकते कि नहीं रख सकते? हाँ, रख सकते। वापस चलेंगे यहाँ पे और कहाँ आएंगे इसमें, रिपोर्ट डिज़ाइन पे। अब हेडर का मतलब क्या होता है, हेडर का मतलब होता है वो पार्ट जो हर पेज पे मुझे दिखाना है। अब फुटर का मतलब भी वही होता है जो हर पेज पे, ऑलरेडी MS वर्ड में पढ़े होंगे। तो बेसिकली हेडर में क्या रहता है, कंपनी का नाम है ना, कंपनी का लोगो है ना, कंपनी का अगर कोई पंच लाइन है वो हेडर में रहेगा। फिर फुटर में क्या रहेगा, कंपनी का एड्रेस,
कंपनी का ईमेल आईडी, है ना, साइट अगर है तो साइट का एड्रेस, ये सब कहाँ रहेगा, फुटर में रहेगा। और डिटेल में क्या होगा, जो हमें रिपोर्ट में दिखाना है वो सारी बातें कहाँ आएंगी। अब चलो, क्या ये एरिया इतना ठीक है। अब अभी क्या किया जाए, फुटर में क्या डालना है, हेडर में क्या डालना है बताओ। तो हेडर में सबसे पहले तो कंपनी का नाम डालना है और लोगो डालना है। लोगो डालने के लिए क्या लेना पड़ेगा, मुझे इमेज लेना पड़ेगा। देखो तो कहीं इमेज के लिए ऑप्शन है क्या। कहाँ पे था, अलग से है दिया हुआ। चलो ब्राउज कर लेते हैं। अब कंपनी का डेस्कटॉप पे शायद एक लोगो हो मेरे पास। इसके बॉर्डर को हटा दिया जाए तो बैक कलर क्या है, वैसे दिखेगा तो है नहीं, बैक कलर तो वाइट ही है। ट्रांसपेरेंट करके कुछ ऑप्शन है, बैकग्राउंड। हाँ ये तो है। बॉर्डर इसका हटा देते हैं, क्या है बॉर्डर स्टाइल, क्या है ट्रांसपेरेंट है। और बॉर्डर विड्थ क्या है, हेयरलाइन है ना, नो बॉर्डर नहीं कर सकते। बॉर्डर ही हटाने का मेरा पर्पस था कि बॉर्डर दिखाई नहीं दे। बॉर्डर अब नहीं दिखेगा, सिर्फ लोगो हमारा दिखना चाहिए, बॉर्डर दिखना नहीं चाहिए, यही मैं चाहता था। एक काम तो हो गया, लोगो दिख रहा है, बॉर्डर नहीं दिख रहा है। अब मुझे इसके बाद क्या डालना है, कंपनी का नाम डालना है। तो किससे डाल दिया जाए, लेबल से डाल दिया जाए। इसे भी अपने हिसाब से कहाँ था, फॉन्ट नेम यही था ना। यहाँ देखना तो मोनोटाइप कॉर्सिवा करके अगर होगा तो बोलना मेरे।
स्टूडेंट एजुकेशन। अब विजिबिलिटी हो जाएगा, बस इसमें हम क्या डालते हैं, बैकग्राउंड कलर डाल देते हैं। बैक कलर क्या है इसका, बैक कलर ब्लैक ही डाल दो, और फॉर कलर कहीं होगा वाइट डाल दो, दिख जाएगा इस तरीके से। इसके बाद मुझे फुटर में क्या डालना है, फुटर में 2-3 चीज़ें डाल देते हैं, एक वेबसाइट का लिंक डाल देते हैं और एक कॉन्टैक्ट नंबर डाल देते हैं, एक एड्रेस डाल देते हैं। तो ये सारा काम भी किसके थ्रू करेंगे, लेवल के थ्रू। यूआरएल में क्या डाल देते हैं, https://www.net ये डाल दो। और उसके बाद क्या डालना था, और एड्रेस डाल देते हैं। ये क्या डाल देते हैं, एड्रेस डाल देते हैं। इतना ही डाल के छोड़ते हैं, बाद में इस पर स्टाइलिंग कर लेंगे, जो भी करना होगा। स्टाइलिंग करना सिखा ही दिए हैं, यहाँ से बैकग्राउंड फॉरग्राउंड जो भी कलर वलर चेंज करना है कर लेना है सारा कुछ। अब मुझे यहाँ कंटेंट के ऊपर काम करना है। अगर अभी मैं देखूँ कि ये कैसा दिखेगा, चलो इतना पे मैं सेव करता हूँ इसको और इसका नाम रखता हूँ स्टूडेंट रिपोर्ट। बंद करते हैं इसे, ये स्टूडेंट रिपोर्ट को ओपन कर लो, कुछ इस तरीके से दिखेगा। स्टूडेंट यहाँ लोगो है, यहाँ पे यूआरएल वगैरह दिखेगा और एड्रेस दिखेगा, और भी जो कंटेंट देना था दे सकते हैं हम लोग। और यहाँ मुझे कंटेंट दिखाना है। अगर वही बैकग्राउंड में कुछ कलर वगैरह डाले होते, बॉर्डर वगैरह डाले होते तो भी अच्छे से आता। चलो वो भी कर लेते हैं, बस अभी दिखा रहा है कि जो चेंजेस किए हैं उसका क्या इफेक्ट है। अब अगर इसी में मुझे कोई मॉडिफिकेशन करना है, ऐसा नहीं कि एक बार बना लिए तो ये अब चेंज नहीं हो सकता है। इसी के लिए तो क्या दिया गया है, वापस आ जाइए इसको। अब इसमें जो भी आप और भी काम करने हैं वो सारा कुछ आप यहाँ से कर सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, ये जो पूरा पोर्शन है, कंप्लीट एरिया जो है हमारा, ये पूरा का पूरा सेलेक्ट हुआ। अगर इसके पीछे एक हम बॉक्स ड्रा कर दें और उस बॉक्स का कलर दे दें तो रिपोर्ट में फिर वो चीज़ें उसी तरीके से आएंगी, चलो जैसे कि हमने फॉर्म के साथ करा था। लेकिन अभी उससे ज़रूरी चीज़ क्या है, कंटेंट लाना, कि क्या कंटेंट हमें रखना है। तो कंटेंट लाने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, एग्जिस्टिंग फील्ड। अब किसके कहाँ से फील्ड को लेके आना है, सपोज स्टूडेंट से लेकर के आना है, नहीं ये तो एम्प्लॉई पे हम लोग आ गए। स्टूडेंट पे आ जाते हैं, क्या करेंगे, डबल क्लिक किए, वो चीज़ें यहाँ पे आ गई। इसके बाद स्टूडेंट का नाम आ गया, एज आ गया। अच्छा, मुझे क्या सारा फील्ड रखना ज़रूरी है रिपोर्ट में? नहीं, हम अपने काम के हिसाब से ही रिपोर्ट बनाएंगे। ये सारा कुछ नहीं, वो तो मेरे डेटाबेस में पड़ा हुआ है, जब ज़रूरत होगा तो हम क्वेरी कर लेंगे। लेकिन इनफैक्ट अभी मुझे क्या चाहिए, स्टूडेंट का आईडी से मेरे को बहुत कोई मतलब नहीं है, या चलो एज से अभी बहुत मतलब नहीं है, तो जिससे मतलब नहीं रहेगा उसको हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। जेंडर नहीं चाहिए मुझे, फ़ोन नंबर चाहिए उसका,
फ़ोन नंबर चाहिए, डेट ऑफ एडमिशन भी मुझे चाहिए, ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद मुझे फ़ोटो नहीं, मेरे को फ़ोटो नहीं चाहिए, बल्कि उनका क्या चाहिए, कोर्स का नाम चाहिए। उनका क्या चाहिए मुझे, कोर्स का नाम। तो मुझे यहाँ आना पड़ेगा और यहाँ से क्या ले लेंगे हम, कोर्स का नाम ले लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक ही टेबल से नहीं, हम लोग अलग अलग टेबल से फील्ड को क्या कर सकते हैं, मिला करके एक रिपोर्ट बना सकते हैं, और जो रियल टाइम में चाहिए होगा हमें, नहीं। अब उसके बाद क्या बाकी रहा, उसके बाद बाकी रहा इसको सजाने वाला था। अब इसे डेकोरेट कर लेते हैं हम लोग। मुझे इसके प्रॉपर्टी शीट पे आ जाना है, और सबसे पहले विड्थ से ही कहानी शुरू करें। विड्थ कितना रखे थे पिछली बार वाले का, 5 रखे थे क्या, ज़्यादा रखे थे, 10 रखे थे। अच्छा, पहले इस तरीके से दिखा देते हैं तो बताएंगे दूसरा आइडिया। इसका विड्थ भी चेंज करना है, चेंज तो कर ही दिया, हाइट भी चेंज करना है, हाइट भी चेंज करना है। अब हाइट 1 जैसे ही किए तो ओवरलैप कर रहा है एक दूसरे पे, हाँ करेगा, कोई दिक्कत नहीं, ओवरलैप करेगा। अब इसको हमको थोड़ा तो खुद से ही सही करना पड़ेगा। तो इक्वल डिस्टेंस पे है सब। अब उसी हिसाब से किसमें चेंज कर रहा हूँ मैं, एक्चुअली हमें विड्थ चेंज करना था ना इसका। अच्छा, कम पड़ रहा है, सही है। अब इसका हाइट कितना रखे थे हम लोग, नहीं इसका, हाँ इसका हाइट रखे थे 1 रखे थे ना, तो उसी से इसको भी टैली कर देते हैं। अगर मैच करेगा तभी सही लुक आएगा। तो इसका हाइट भी चेंज करके क्या कर लो, 1 कर लो, नहीं तो हाइट और विड्थ दोनों चेंज हो गया आपका। ये रहा, होपफुली सही ही आ रहा है ये सारी चीज़ें, परफेक्ट। अब सब पे क्या लगा देना है मुझे, बॉर्डर लगा देना है। सब पे क्या लगाना है, बॉर्डर लगा देना है। अब इसको जहाँ चाहो वहाँ खींच करके ले आओ। बॉर्डर के लिए कहाँ ऑप्शन था, बॉर्डर विड्थ तो ठीक है, बॉर्डर कलर के लिए ऑप्शन कहाँ दिया है, बॉर्डर विड्थ हेयर लाइन नहीं ले करके 2pt का ले लो, कुछ पता चलेगा। इसमें बैकग्राउंड कलर कहाँ था, बैक कलर, और इस पे टेक्स्ट कलर कहाँ था, फॉन्ट कलर कहाँ था,
क्या कर दो, वाइट करो। दिखेगा क्लियर। अब इसके बाद क्या करना है, इसका फॉन्ट वगैरह भी चेंज करना है क्या? हाँ, फॉन्ट वगैरह भी चेंज करना है। फॉन्ट का साइज भी चेंज करना है। हाँ, 18 करना है। सही है। 18 में लेकिन एक गड़बड़ रहेगा थोड़ा, इसके विड्थ को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। इसका विड्थ थोड़ा बड़ा करना होगा, विड्थ 2.5, अभी भी थोड़ा कम पड़ रहा है ये। अगर इसका विड्थ 3 करते हैं, अब 3 करते हैं तो समस्या ये है कि क्या होगा, इसी को कम कर देना। जो किए इसको कम करके क्या कर दें, 2.6 कर दें, आ जाएगा। हाँ, 2.6 या 2.8 भी कर देंगे, सही है। लिखने से मतलब है, बस इतना ही तो करना था। अब ज़रा इसका आउटपुट देखें कैसा आएगा। सेव करते हैं, क्लोज करते हैं, वापस आते हैं स्टूडेंट रिपोर्ट पे। तो ये पहले स्टूडेंट का रिपोर्ट कुछ इस तरीके से आ रहा है। थोड़ा इसको और इधर करते तो सही, अच्छा ठीक है, कोई नहीं। दूसरे स्टूडेंट का रिपोर्ट फिर कैसा आएगा, ऐसा। ये दूसरे स्टूडेंट का रिपोर्ट है। और एक मज़े की बात क्या है, अगर जिसको समझ में आ रहा होगा कि हम स्टूडेंट टेबल का रिपोर्ट बना रहे हैं, लेकिन ये डेटा कहाँ से उठा रहा है, कोर्स वाले से। ये बेनिफिट पता है किसका मिला है, रिलेशनशिप का। अब चाहो तो इसको प्रिंट भी कर सकते हो कि जितना तुम्हारे पास स्टूडेंट था उस सबका रिपोर्ट एक बन के तैयार होगी। बना सकते हो, लेकिन रिपोर्ट में बटन का क्या काम है। रिपोर्ट कहने का मतलब कि फाइनल बन के तैयार हो गया, बस उसको देखना है, उस पर कोई डिसीजन लेना है। जहाँ मैनिपुलेशन या ऑपरेट करने के लिए फंक्शनैलिटीज़ देना होगा वहाँ ना बटन चाहिए। जब रिपोर्ट मतलब छपा हुआ, इसमें क्या करना, इसमें आप देखिए कि आपको क्या कोई कंटेंट मिसिंग तो नहीं है। अगर है रहेगा तो आप बताइए, उसके हिसाब से फिर एक नया रिपोर्ट बनाया जाएगा। तो रिपोर्ट की कहानी ये रहा। अब आप लोग खुद से एक बार इस चीज़ को कीजिए, अगर कुछ डाउट है तो बताइए।